नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आईपीसी की धाराओं को लेकर। इसमें कुछ चुनिंदा धाराएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यानी आपके एग्जाम में इन धाराओं के आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, धारा 300। दोस्तों ऐसे ही मैंने टाइप कर लिया है ये फ़ोन के माध्यम से। तो धारा 300 के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? तो धारा 300 के अंतर्गत हत्या। धारा 300 के अंतर्गत क्या है? हत्या। ठीक है। और धारा 302, धारा 300 और धारा 302 ये हत्या से संबंधित है, यानी धारा 302 के अंतर्गत दोस्तों हत्या के लिए दंड है, यानी हत्या के लिए दंड है। नेक्स्ट चलते हैं धारा 304 ख। धारा 304 ख ये वही धाराएं दोस्तों जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए, और यूपीएसआई को जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी कुछ ऐसी ही धाराएं पूछी जा रही हैं जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए। तो 304 ख किससे संबंधित है? तो 304 ख दहेज मृत्यु से संबंधित है। किससे? दहेज मृत्यु से संबंधित है 304 ख। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको दोबारा से वीडियो देखनी ना पड़े, और वैसे वीडियो देखना दोबारा ज़रूरी होता है क्योंकि रिवाइज हो जाता है, बट मैं साथ में भी आपको बोलता जा रहा हूँ। 307, धारा 307। धारा 307 किससे संबंधित है दोस्तों? तो धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हत्या करने के प्रयास से संबंधित है, यानी उसने हत्या नहीं की, उसने हत्या करने का प्रयास किया, तो इससे धारा 307 संबंधित है। याद रखना, ठीक है। धारा 300, 302 और 307 ये तीनों धाराएं हत्या से संबंधित हैं। 300 के अंतर्गत धारा 300 के अंतर्गत हत्या, 302 के अंतर्गत हत्या के लिए दंड, और 307 के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या करने का प्रयास है। धारा 309, धारा 309 के अंतर्गत दोस्तों क्या है? तो आत्महत्या करने का प्रयास। जो लोग आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं उनके लिए धारा 309 बनी है, यानी वो लोग इसके धारा के मुताबिक गुनहगार हैं, यानी उन्हें आत्महत्या करने का प्रयास किया है तो वो उन पर धारा 309 लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों धारा 310। धारा 310 किससे संबंधित है? तो धारा 310 दोस्तों ठगी से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारा 310 ठगी से संबंधित है। और इसी के साथ नेक्स्ट धारा जो है धारा 311। धारा 311 है ठगी के लिए दंड से संबंधित है। किससे? धारा 310 ठगी से संबंधित है और धारा 311 ठगी के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट धारा है दोस्तों धारा 312। धारा 312, धारा 312 किससे संबंधित है दोस्तों? तो धारा 312 गर्भपात करना, यानी जो लोग गर्भपात करते हैं उनसे संबंधित है धारा 312। ठीक है। और इसी के साथ धारा 313, धारा 300 भी गर्भपात से संबंधित है, बट इसकी कंडीशंस अलग है। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात, स्त्री की सहमति के बिना अगर गर्भपात होता है तो उस पर धारा 313 लगती है। ठीक है। और जो लोग गर्भपात कराते हैं उन पर धारा 312 लगती है। नेक्स्ट धारा दोस्तों एसिड हमला, काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 326 का, धारा 326 का के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? एसिड हमला, यानी जो एसिड हमला होता है वो धारा 326 का के अंतर्गत आता है। उसी के साथ धारा 326 का, धारा 326 का जो है एसिड हमला करने का प्रयास, एसिड हमला करने का जो प्रयास होता है वो धारा 326 ख के अंतर्गत आता है। और एसिड हमला किसके अंतर्गत? जो कर चुका होता है एसिड हमला वो 326 का के अंतर्गत आता है। ठीक है। धारा 349, धारा 349 किससे संबंधित है? तो धारा 349 दोस्तों बल से संबंधित है, यानी जो अपनी ताकत दिखाते हैं, ताकत जो दिखाते हैं, यानी आप समझ लीजिए बल से संबंधित है। धारा 350, धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित है। किससे? आपराधिक बल से संबंधित है। धारा 351, धारा 351 जो है
यह किससे संबंधित है? तो धारा 351 हमला करने से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? हमला करने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी धारा 354। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ना दोस्तों, लास्ट तक देखना अगर आपको वाकई में धाराएं पढ़नी है। तो धारा 354 किससे संबंधित है? तो स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल, यानी स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से जो हमला या आपराधिक बल किया जाता है वो धारा 354 से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है, बट आप एडजस्ट कर लीजिए। धारा 354 का धारा 354 का जो है दोस्तों वो यौन उत्पीड़न से संबंधित है। किससे? यौन उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 354 गा जो है वह छुप कर देखना किससे संबंधित है दोस्तों? छुप कर जो देखते हैं, यानी जो किसी के पीछे जाकर छुप कर देखा करते हैं, वो धारा 354 गा से संबंधित है। आप तो नहीं देखते, ये आप हमें ज़रूर बताना। धारा 354 घ किससे संबंधित है? तो धारा 354 घ जो है वह पीछा करने से संबंधित है, यानी जो लोग किसी का पीछा करते हैं उस पर धारा 354 घ लगती है। नेक्स्ट है अपना धारा 362। धारा 362 किससे संबंधित है? तो धारा 362 अपहरण से संबंधित है, यानी किडनैप से संबंधित है। जो लोग अपहरण करते हैं वो धारा 362 से संबंधित है। अब आएगा 364, इन दोनों में अंतर समझना। 364 जो धारा है वो हत्या के लिए अपहरण, यानी जो अपहरण मर्डर के लिए यानी हत्या के लिए किया जाता है उस पर धारा 364 लगती है, और खाली अपहरण यानी ओनली अपहरण से संबंधित है धारा 362। धारा 316 ख धारा 316 ख यानी विदेश से लड़की को आयात करना, विदेश से लड़की को आयात करना, इस पर धारा 316 ख के अंतर्गत आता है। धारा 370 धारा 370 किससे संबंधित है दोस्तों? तो धारा 370 मानव तस्करी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानव तस्करी से धारा 370 संबंधित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है जो आपको पता होनी चाहिए। धारा 372 किससे संबंधित है? तो वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, यानी वेश्यावृत्ति के लिए जो नाबालिग होती हैं उनको बेचना, उन पर धारा 372 लगती है। और धारा 373 भी इसी से संबंधित है, बट इसमें थोड़ा अंतर है। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को जो खरीदता है उस पर धारा 373 लगती है, और जो बेचता है उस पर 372 लगती है। धारा 376 ये तो सबको आपको पता होगा, बलात्कार के लिए दंड, इसे बताना जरूरी नहीं है, आपको सबको पता होगा। धारा 201 के अंतर्गत सबूत मिटाना, यानी कोई भी आपने अपराध किया है या कुछ भी किया है, अगर आप उसका सबूत मिटाते हैं तो आप पर धारा 201 लगती है। धारा 378 किससे संबंधित है? धारा 378 चोरी से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? चोरी से संबंधित है। धारा 379 यानी 379 किससे संबंधित है? तो ये है चोरी के लिए दंड से संबंधित है। ये दोनों धाराएं दोस्तों आपकी चोरी से संबंधित है। 378 चोरी से संबंधित है और 379 यानी 379 चोरी के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी, यानी धारा 380 उन पर लगती है जो निवास गृह आदि में चोरी करते हैं। धारा 383 किससे संबंधित है? तो जबरन वसूली से संबंधित है, यानी जो वसूली करते हैं ज़बरदस्ती उन पर धारा 383 लगती है। धारा 390 किससे संबंधित है? तो लूट से संबंधित है। धारा 390 किससे संबंधित है? लूट से संबंधित है। धारा 391 किस पर लगती है दोस्तों? डकैती से संबंधित है। धारा 391 डकैती से संबंधित है। और धारा 392 किससे संबंधित है? तो धारा 392 जो है वो लूट के लिए दंड से संबंधित है। जो लोग लूटते हैं उन पर दंड से संबंधित है। कौन सी धारा? धारा 392। धारा 393 किससे संबंधित है? तो जो लूट का
प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट टू लूट, यानी जो लूटने का प्रयास करते हैं उन पर धारा 393 लगती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 395। धारा 395 के अंतर्गत डकैती के लिए दंड, डकैती के लिए दंड से संबंधित है कौन सी धारा? धारा 395। नेक्स्ट है हमारी धारा 396। धारा 396 किससे संबंधित है दोस्तों? जो लोग हत्या सहित डकैती करते हैं वो धारा 396 से संबंधित हैं, यानी उन पर धारा 396 लगती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 403। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, काफ़ी चुनी हुई धाराएं लेकर आया हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, तो कोई भी धारा आपकी रह ना जाए। संपत्ति का बेईमानी से गमन करना, उन पर धारा 403 लगती है। जो लोग संपत्ति का बेईमानी से गमन करते हैं, गबन, यहाँ पर गमन नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका गबन, गबन करना। नेक्स्ट है हमारी धारा 410। धारा 410 के अंतर्गत दोस्तों चुराई हुई संपत्ति आती है। कौन सी? चुराई हुई जो संपत्ति होती है उसके अंतर्गत धारा 410 आती है। धारा 425। धारा 425 छल या धोखे से संबंधित है। किससे? छल या धोखे से धारा 425 संबंधित है। और साथ ही में जहाँ धारा 427 जो छल के लिए दंड होता है उससे धारा 427 संबंधित है। धारा 464 जो मिथ्या दस्तावेज, यानी जो झूठे मिथ्या दस्तावेज होते हैं, जो रचना करते हैं, मिथ्या दस्तावेज बनाते हैं, यानी झूठे दस्तावेज बनाते हैं, उन पर धारा 464 लगती है। नेक्स्ट है हमारा धारा 478। धारा 478 व्यापार चिन्ह से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारा 478 व्यापार चिन्ह से संबंधित है। धारा 479 यानी 479 किससे संबंधित है? संपत्ति चिन्ह से संबंधित है, धारा 479। धारा 480। धारा 480 उन पर लगती है जो मिथ्या व्यापार चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी झूठे व्यापार चिन्ह का प्रयोग जो करते हैं उन पर धारा 480 लगती है। और धारा 481 किस पर लगती है? धारा 481 उन पर लगती है जो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी जो झूठी संपत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन पर धारा 481 लगती है। धारा 489 का, यानी धारा 489 का उन पर लगती है जो करेंसी या बैंक नोटों का कूटकरण करते हैं, यानी जालसाजी जो करते हैं उन पर धारा 489 का लगती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 494। धारा 494 दोस्तों उन पर लगती है जो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पुनः विवाह कर लेता है, यानी दोबारा जो शादी कर लेता है, उन पर धारा 494 लगती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 499। धारा 499 जो है वो मानहानि से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानहानि से संबंधित है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और धारा 500 जो है, धारा 500 मानहानि के लिए दंड से संबंधित है। किससे? धारा 499 जो है वो मानहानि से संबंधित है और धारा 500 मानहानि के लिए दंड से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी धारा 501। धारा 501 दोस्तों धमकाने से संबंधित है। किससे? धमकाने से संबंधित है, यानी जो लोग धमकाते हैं उन पर धारा 501 लगती है। नेक्स्ट है हमारी धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत दोस्तों वह विषय आता है जो जुआ खेलना या सट्टा लगाने से संबंधित, यानी जो लोग जुआ खेलते हैं या सट्टा लगाते हैं उन पर धारा 13 लगती है। याद रखना, धारा 13 लगती है जो लोग जुआ खेलते हैं या सट्टा लगाते हैं। धारा 161। धारा 161 उन पर लगती है दोस्तों जो रिश्वत लेते हैं या देते हैं। रिश्वत लेना या देना धारा 161 के अंतर्गत आता है। अब आएगा धारा 171। ये दोस्तों सार्वजनिक रिश्वत लेना या देना होता है। और धारा 171 जो है वो चुनाव में घूस देना या लेना होता है, यानी 171 के अंतर्गत चुनाव में घूस देना या लेना आता है। नेक्स्ट है हमारी धारा 177। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को जो गलत सूचना देते हैं उन पर धारा 177 लगती है। कौन सी? धारा 177। नेक्स्ट है हमारा धारा 186। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, यानी जो लोग सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हैं उन पर धारा 186 लगती है।
और धारा 191 जो है दोस्तों, जो लोग झूठे सबूत देते हैं, झूठे सबूत देने वाले लोगों पर धारा 191 लगती है। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों धारा 216। धारा 216 दोस्तों उन पर लगती है जो लुटेरे या डाकुओं को आश्रय देने के लिए देते हैं। लुटेरे दोस्तों ऐसा लिखा जाएगा, ये गलत लग गया, लुटेरे, ठीक है। जो लोग दोस्तों लुटेरे या डाकुओं को आश्रय देते हैं उन पर कौन सी धारा लगती है? उन पर धारा 216 लगती है। 216 के अंतर्गत उन्हें दंड दिया जाता है। धारा 231 और 32 इसके अंतर्गत दोस्तों जाली सिक्के बनाना आता है, यानी जो लोग जाली सिक्के बनाते हैं उन पर धारा 231 और 232, यानी 231 और 232 जाली सिक्के बनाने से संबंधित है। धारा 264 जो है वो गलत तौल बांटों का प्रयोग। जो लोग दोस्तों राशन पर जो गलत तौल का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कि राशन लेने जाते हैं तो जो 1000 ग्राम की जगह दोस्तों 900 ग्राम दे देते हैं, कभी कभी राशन, कभी 800 ग्राम, तो गलत तौल या बांटों का प्रयोग करते हैं तो उन पर धारा 264 लगती है। नेक्स्ट है हमारा धारा 267, औषधि में मिलावट करना। जो लोग दोस्तों दवाइयों में मिलावट करते हैं, यह उन पर धारा 267 यानी 267 आती है, यानी 267 के अंतर्गत औषधि में मिलावट करना आता है। नेक्स्ट है हमारी धारा 272, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, यानी जो लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं उन पर धारा 272 लगती है। नेक्स्ट है हमारा धारा 292, यानी अश्लील पुस्तकों को बेचना धारा 292 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा 294 धारा 294, यानी किसी धर्म या धार्मिक स्थान का जो अपमान होता है वह धारा 294 से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा धारा 366, नाबालिग लड़की को भगाना। ये भगाना होगा यहाँ पर, नाबालिग लड़की को भगाना, ये सही कर लेना आप, ठीक है। नाबालिग लड़की को भगाना जो है वह धारा 366 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आएगा धारा 420। धारा 420 दोस्तों बेईमानी से संबंधित है, यानी बेईमानी से संपत्ति अर्जित जो करते हैं उन पर धारा 420 लगती है। धारा 426 दोस्तों किसी से जो शरारत की जाती है वो धारा 426 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारी धारा 493। जो लोग दोस्तों धोखे से शादी करते हैं, धोखे से शादी करना धारा 493 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? धारा 493 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा धारा 496। धारा 496 के अंतर्गत दोस्तों जबरदस्ती शादी करना, यानी जो लोग जबरदस्ती शादी करते हैं उन पर धारा 496 लगती है, यानी 496 के अंतर्गत उन्हें दंड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा धारा 124 का, यानी धारा 124 जो है का, यहाँ पे डबल बार धारा लग गया है, वह राजद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारी धारा 159 यानी 159। यह धारा हमारी दंगे से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दंगे से संबंधित है। और लास्ट में है आज हमारी धारा 160, यानी धारा 160 उन पर लगती है जो उपद्रव करते हैं, यानी उपद्रव जो करते हैं उन पर धारा 160 के अंतर्गत दंड दिया जाता है, यानी उनको धारा 160 के अंतर्गत दंड दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।